आज हम मीनारा मस्जिद में हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड फेमस बोला जा सकता है और अपने मुंबई की शान मानी जाती है। वो मस्जिद में हम हैं। आज यह ख़ास मुलाकात हो रही है, आप देख सकते हैं प्रोग्राम चालू है। ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि 15 साल से जो तकलीफ़ हो रही थी मीनारा मस्जिद के जो नमाजी लोग को आने में, वो अपना चौक गली की वजह से, गटर की वजह से, वो काम 15 साल से कोई नहीं कर पा रहा था। बताया जा रहा है कि 15 साल से तकलीफ़ थी, कोई हो रहा नहीं पा रहा, उसका मसला ही हल नहीं हो रहा था। वही जो आपकी अभी के सानी है, मैं एक्स कॉरपोरेटर है, मतलब अभी तो कॉरपोरेटर है, आफरीन शेख और उमर लकड़ा वाला जो सीनियर लीडर है, उनकी मेहनत रंग लाई। इसके लिए उनकी अफजाई की जा रही है, हौसला अफजाई कि हमने जो काम किए उसमें सफलता हुई और जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं जो आके ट्रस्टी है रऊफ़ भाई, उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या माजरा था और ये कैसा है। पहले जी जी रऊफ़ भाई, दुआ को और खिदमत तो जावेद भाई बात करेंगे। नहीं आप जैसा क्या मसला था, पहले आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। मसला ये था कि जैसा कि लोग जानते हैं कि मीनारा मस्जिद ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मस्जिद है। यहाँ की जो शॉपिंग इलाके की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर यहाँ हमेशा रहता है। इसमें हमारे जो दिन भर या 24 घंटा नमाजी का हमेशा हुजूम रहता है, जिसके अंदर यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट, क्लीन टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, सख्त रहती है। कुछ लोगों ने बीच में रिपेयर कराया था हमारे हाउस गली के अंदर, और वो रिपेयर गलत तरीके की वजह से हाउस गली में बहुत बड़ा मसला हो गया था, जिससे हमारे आने वाले जो नमाजी थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। पानी का भी मसला हो रहा था, ड्रेनेज का मसला हो रहा था, और ये मसला काफ़ी सालों से चल रहा था। खुशनसीबी ये है कि हमने उमर भाई से, इनकी बहन से जिक्र किया, हमारी आपा जो यहाँ की कॉरपोरेटर है, तो इन्होंने बहुत मतलब खाली हाँ बोल के इस मैटर को छोड़ नहीं दिया और बिल्कुल इसके पीछे लग गए और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। हमारे को वार्ड ऑफिसर में लेके गए, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स में कंप्लेन करवाया, और वो कंप्लेन करके भी पीछे रुके नहीं है। इन्होंने पूरी टीम लगाया और 1 महीना पूरा उन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ कि दिन रात मेहनत की, और ये हमारा 7-8 साल जूना मसला, 10 साल जूना मसला था, जिसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के दिया। और हमारी दुआ है कि ये खिदमत अल्लाह ताला इनके हक़ में कबूल फरमाए और इनको आगे खिदमत करने का मौका अता फरमाए। और इनके साथ में इनकी पूरी टीम मौजूद थी। दिन में बुलाते थे, दिन में आते थे, रात में बुलाते थे, रात में आते थे। और कोई ये सोचे कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा किससे कुछ अलग फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, कुछ नहीं है। राय लिल्लाह में इन्होंने अपना वक्त दिया है, राय लिल्लाह में इन्होंने अपना ऑफिस को इस्तेमाल किया है, इसीलिए इनको बिठाया गया था। और इन्होंने, मैं कहता हूं कि अपनी कुर्सी के साथ और अपनी कौम के साथ वफादारी की। अल्लाह ताला इसको पूरा पूरा अजर अदा फरमाए। और मीनारा मस्जिद ट्रस्ट की दुआ हमेशा इनके साथ है, और हमारी बुजुर्गों की दुआ हमेशा इनकी और इनकी टीम के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई नहीं, जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमारे उमर भाई और आफरीन आपा जो यहाँ की कॉरपोरेटर हैं, आज उनका यहाँ पर मीनारा मस्जिद जो है एक आइकॉनिक मस्जिद है, माशाल्लाह पूरी बॉम्बे में जानी मानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उधर इनका फेलिसिटेशन फंक्शन किया हुआ है। आज जो 15 साल में जो काम नहीं हुआ, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी टॉयलेट्स के अंदर और ड्रेनेज सिस्टम और जो गटर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी, यहाँ तक के भी उमर भाई और उनकी टीम ने बोले थे कि अगर जावेद भाई अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग गटर में उतर जाएंगे, लेकिन ये काम को हम लोग अंजाम देंगे। और माशाल्लाह ये बहुत कम दिनों में ये जो है वो इन्होंने ये पर काम को पूरा समेटा। और हमारी दुआएं इनके साथ कि पूरे अल्लाह ताला उमर भाई को, आफरीन आपा को, पूरी इनकी टीम को अल्लाह ताला कामयाबी दे, और इसी तरह जो है वो कौम का और जज्बा रखे और काम इंशाल्लाह इनसे लेते रहे। अब हम बात करेंगे जो यहाँ के सानी अपना सीनियर लीडर है कांग्रेस के और हमारी सानी कॉरपोरेटर आफरीन शेख। जैसा एक याद रहेगा आपको, अगर हमारे कुछ ज़माने पहले या महीने पहले हमारे एमएलए साहब ने बोले थे कि यहाँ के लोगों को 2 कॉरपोरेटर मिल गए, तो शायद वो वाकई में आप लोग का काम रंग लेके आया है। आपने जो मेहनत की, कैसा लगता है जब ऐसा फैसिलिटेट करते हैं, जब लोग अब आप अपना 100% देते हो और उसको वाकई में लोग फैसिलिटेट भी करते हैं, उसको सराहते हैं कि हाँ भाई आपने अच्छा काम, तो ये कैसी फीलिंग होती है? अभी ऐसी आइकॉनिक मस्जिद में आपका जब आज इस्तेमाल किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और बहुत शुक्र अदा करूँगा कि वो मुझे अता से इस काबिल बनाया गया कि आफरीन की शक्ल में और सभी मेरे साथियों की शक्ल में आज हम लोग जो है इस वार्ड नंबर 224 में गुज़िश्ता 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीनारा मस्जिद का, जैसे हमारे बड़े भाई बड़े नेक हैं, अब्दुल वहाब भाई ट्रस्टी हैं यहाँ मीनारा मस्जिद के और बड़े फ़िक्रमंद है, तो उन्होंने जो है इसकी कंप्लेंट बार बार की और बार बार हमने इसका काम भी किया है। ऐसा नहीं कि इसका काम हमने नहीं किया है, बार बार हमने काम किया है। मगर महानगर पालिका के पास है ना एक ही जवाब होता था
कि इतना पीछे इंक्रूचमेंट हो गया है, दुकानें लोगों ने बाहर निकाल ली है, कोई पानी की टांकी लगा लिया है, कोई बाहर टॉयलेट लगा लिया है, हम काम कैसे करेंगे। तो एक वक्त ऐसा आता है ना जब किसी भी चीज़ में ना सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। तो आज ये वक्त ऐसा आया कि हमारा और पूरी ट्रस्ट का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और डायरेक्ट जो है हथौड़ाबाज जो है कार्रवाई हुई और जो जो चीज़ों को था उसको हटाया गया। और मैं मेरे आमदार अमीन पटेल साहब जो पूरे मुंबई शहर के अभी फिर 5वीं बार एमएलए नंबर 1 बने, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे काम करने की जो है ना इलाके में गाइडलाइन की और मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, आफरीन को आगे बढ़ाने का काम किया। एक उनके छोटे भाई और छोटी बहन के जैसा उन्होंने हमेशा हमारी सरपरस्ती की। और आज ये मीनारा मस्जिद का काम हो या किसी भी बिल्डिंग का काम हो, रास्तों का काम हो, उनका जो मार्गदर्शन हमको मिलता है उससे हमको काम करने के अंदर और इच्छा पैदा होती है। और आफरीन शेख आप लोगों ने आमतौर पे देखे होंगे कि बहुत खामोश तबीयत की नगर सेविका है और ये अल्लाह का शुक्र है कि खामोश तबीयत, उसका गुस्सा भी और काम करने का सलीका बहुत अच्छा है। हमारी ट्रस्ट के लोगों ने देखा था, मैं आपको वीडियो ही बताऊँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो अभी आए हैं अजीत कुमार अम्बी जी, और एई मेंटेनेंस और एई SWM, ये सारे लोगों को उन्होंने बुलाया, पूरी बात सुनी, अब्दुल वहाब भाई की बात सुनी, ट्रस्टियों की बात सुनी, जिम्मेदार अब्दुल रहमान भाई थे और बहुत सारे लोग थे हमारे मस्जिद। वहाँ पे बैठकर हम लोगों ने मतलब एक लंबी मीटिंग करी भी वार्ड के अंदर। खाली ऐसा नहीं कि एक लेटर यूँ देते हुए ऐसे मुस्कुराते हुए फ़ोटो निकाल लिए, ऐसा नहीं। हमने वहाँ पे ये डिमांड की, आफरीन शेख ने ये डिमांड की कि ये काम हमको करके चाहिए, आप कैसे करोगे हमको नहीं मालूम। वार्ड ऑफिसर ने उन्होंने भाई की बात सुनी, ट्रस्टियों की बात सुनी, जिम्मेदार अब्दुल रहमान भाई थे और बहुत सारे लोग थे हमारे मस्जिद। वहाँ पे बैठकर हम लोगों ने मतलब एक लंबी मीटिंग करी भी वार्ड के अंदर। खाली ऐसा नहीं कि एक लेटर यूँ देते हुए ऐसे मुस्कुराते हुए फ़ोटो निकाल लिए, ऐसा नहीं। हमने वहाँ पे ये डिमांड की, आफरीन शेख ने ये डिमांड की कि ये काम हमको करके चाहिए, आप कैसे करोगे हमको नहीं मालूम। वार्ड ऑफिसर ने उन्होंने एई को बुलाया, पूछा ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इंक्रूचमेंट है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। डायरेक्ट उनको कहा कि भाई जो जो प्रॉब्लम दिखता है सब तोड़ो, रास्ता निकालो। मस्जिद की जो समस्या है वो एक नागरिक की समस्या नहीं है। और यहाँ मामला ऐसा हो गया था, बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि ज़ोहर की नमाज अदा होती थी तो असर की नमाज में टॉयलेट जाम हो जाती थी, असर की नमाज में सफाई का महकमा आता था, सफाई कराते थे, मगरिब में जाम हो जाती थी। बिल्कुल इतनी परेशानी थी कि लोग भरी हुई टॉयलेट का फ़ोटो उतार के व्हाट्सएप पे भेजने लगे, चलाने लगे। और अब्दुल रहमान गुड्डी का मुझे फ़ोन आया 12 जून के करीब मेरे ख्याल से, अब्दुल वहाब भाई उनके साथ में थे और उन्होंने कहा कि उमर भाई अब है ना बहुत बुरी हालत हो गई है, इसके लिए बड़ा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, आप कैसे भी जो है ना ये मामले का हल निकाल कर दो। हम लोग एकदम तंग आ गए हैं, लोग आते हैं जाते हैं, बात करते हैं, हमारे से लेटर लेते हैं, हम लोग लेटर देते हैं और ये सारा मसला नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 मार्च 2022 को सारे नगर सेवकों का जो है ना कानूनी रूप के अंदर उनका इख्तियार ख़त्म कर गया, मगर समाज के अंदर आज भी हम नगर सेवक हैं क्योंकि समाज से हम जुड़े हुए हैं और समाज में बैठे हुए। ये नहीं हुआ कि हमको 7 मार्च को महानगर पालिका ने बोली कि आप लोग आप आज से नगर सेवक पद आपका ख़त्म कर दिया गया, तो हम लोगों ने अपनी चौपड़ी बंद की और ताला लगाया, चले गए। जिस तरीके से हमने 2017 से काम किया, आज भी उसी तरीके से हम वार्ड में जा रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे दरगाह शरीफ का काम हो, चाहे मस्जिद का काम हो, चाहे आम जनता का काम हो, चाहे रास्तों का काम हो, किसी भी काम के लिए जिसने हमको अप्रोच किया, जो काम हमारी नज़रों में आया, हमने उसको फ़र्ज़ ऐन समझकर उस काम को सबसे पहले किया। क्योंकि हमको अगर किसी ने वोट दिया था तो वो वोट हमारे लिए जो है बादशाहत की निशानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए हमें चुना था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कहूँ आपके कैमरे के ऊपर कि हमने 100% लोगों की कंप्लेंट को दूर कर दिया। कंप्लेंट रोज़ नहीं उपजती है। जिस तरह बारिश में कहीं से भी पत्थर में से भी झाड़ निकलता है, मट्टी में से झाड़ निकलता है, मैदानों में झाड़ निकलता है, गटरों में झाड़ निकल जाता है, उस तरह जो ज़्यादा संख्या का जो इलाका होता है वहाँ पे रोज़ नई समस्या जन्म लेती है और रोज़ नई समस्या का समाधान करने के लिए उमर लकड़ाला, आफरीन शेख और उनके ग्रुप के लोग कांधा से कांधा मिलाकर खड़े होते हैं और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमने मीनारा मस्जिद का ये जो मसला था, ये 9 साल पहले का मसला है, हमको भी अब्दुल वहाब भाई ने बताया, 9 साल पहले का मसला है।
5 सालों में इनके जो अकाउंटेंट हैं उनके पास सारे दस्तावेज़ हैं, सारे कागज़ हैं मीनारा मस्जिद का। हमारे पास एक लेटर भी है और भी दूसरे मसाइल थे, उसके ऊपर हमने कड़ी मेहनत करके उन सब मसलों को हल किया, जिसकी मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। मगर आज ये जो ड्रेनेज का एक मसला हल हुआ, तो हमने ये नहीं कहा कि अब्दुल वहाब भाई देखो तुम्हारा काम हो गया ना, मस्जिद का काम हो गया ना, या दूसरे लोगों को मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का हमने काम नहीं किया। ये अब्दुल वहाब भाई का खुद मुझे फ़ोन आया 3-4 दिन पहले, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कि उमर भाई काम अच्छा हुआ और जो है हम देख रहे थे कि काम होने के बाद पानी वापस भरता है कि नहीं भरता है, तो वो टाइम ले रहे थे। आप ये समझिए कि 14 जून को हमने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मीटिंग करी, अजीत कुमार अम्बी जी से, और उनको पूरी बातों को अच्छे से बताया। आज तारीख कितनी है, जुलाई की। 1 महीने के अंदर ये जो मुस्तकिल दिन रात का काम था उनका बोलना सही था, क्योंकि बारिश जो अपने शबाब पर आने वाली थी और मट्टी के अंदर सीमेंट रुकती नहीं है, लादी रुकती नहीं है। हमको दिन रात वो काम को करके ख़त्म करने का था, हमारे लोग उसके अंदर लगे हुए थे। और ये काम हुआ कि हमने एक नया प्लान किया, एक नया डिज़ाइन किया यहाँ की ड्रेनेज के लिए। हमको एक गली मिल गई जहाँ से हमने मीनारा मस्जिद का सीवरेज, इसकी यहाँ की जो टॉयलेट के जो जितने भी गंदे पानी थे, वो पानी जाने का हमने एक अलग निकासी बना दी। और हमने ये कहा कि जो पुराना सिस्टम है उसको हिलाओ मत, वो कामटी मार के उसको भी चलाएंगे, और नए सिस्टम से अगर ओवरफ्लो होते हैं तो ये निकालेंगे। ये एक सोच का काम है, एक ज़िम्मेदारी का काम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे लिया है। मैं मीनारा मस्जिद की जो पूरी ट्रस्ट का और यहाँ के जितने मुसल्ली हैं, जिन्होंने हमको दुआएं दी, जिन्होंने हमको आज बुला के हमारी हौसला अफजाई की, ये मेरे लिए अवार्ड की बात नहीं है, ये मेरे लिए एक ज़िम्मेदारी का मुकाम है कि आज अगर मीनारा मस्जिद ने बुलाकर मेरे कांधों के ऊपर और आफरीन शेख के कांधों के ऊपर शॉल डाली है, तो ये शॉल जो है हमको उन्होंने हौसला अफजाई दी है कि आपको आगे भी ये काम करना पड़ेगा, ये एक ज़िम्मेदारी हमको दी है। तो हम कभी ज़िम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। हमारे बदन का जो खून है उसके अंदर काम है और हमारी सोच में काम है। हम जब तक दिन भर में कोई काम नहीं करते ना तो हमको उलझन होती है कि आज कुछ करें नहीं। ऑफिस जाने, घर जाने के पहले हमारी खड़क पे ऑफिस है, बी वार्ड में जो है नगर सेवक कार्यालय बंद कर दिया गया, वहाँ बैठने किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। पूरे मुंबई में यही हालत है। तो हम हमारे कार्यालय हमारा रोज़ खुलता है आम दिनों के जैसा, वहाँ पे रोज़ के जो है ना एक एवरेज तौर पर इलाके के जो है ना 50 कंप्लेंट लेके लोग आते हैं। तो ज़रूरी नहीं हो गटर की कंप्लेंट लेके आते, उसमें एडमिशन के भी लोग आते हैं, पुलिस स्टेशन के भी आते हैं और दूसरी भी चीज़ों के लिए लोग आते हैं, अपने ज़रूरतमंद भी उसके अंदर आते हैं। तो हम जो हमारे को अल्लाह ताला ने जो भी ताकत दी है, जो क़ुव्वत दी है और जो हमारे अपना एक भरम दिया है कि देखो मैं समझता हूँ, मेरे एक ईमान है इस बात का, काम करने के लिए पद की ज़रूरत नहीं होती है, काम करने के लिए हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। और वो हिम्मत और हौसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कूट कूट के भरा है और इलाके के लोगों ने देखा है, भले कोई कहे चाहे नहीं कहे। आज मीनारा मस्जिद के जंक्शन पे पानी भरता था, आप देखेंगे वहाँ पानी नहीं भर रहा है। ज़करिया मस्जिद स्ट्रीट में जो है गरीब नवाज़ मस्जिद के पास पानी भरता था, आप देखेंगे वहाँ पानी नहीं भर रहा है। मैं सिर्फ आज खाली थोड़ा सा मुझे अफसोस इस बात का है कि जो बिस्ती मोहल्ले का जो मेरा रोड है, वो रोड जो है बारिश के पहले बन जाना चाहिए था और वो अभी तक का उसका काम चालू नहीं हुआ। मगर हम लोग जो है कांटेक्ट में लगे हुए हैं डिपार्टमेंट के, इंशाअल्लाह बारिश ख़त्म होगी तो एसवीपी रोड से लेके यूसुफ मेरेली रोड तक का जो ज़करिया मस्जिद स्ट्रीट है हमारा, वो पूरा बन जाएगा। और आईएमएम रोड से लेकर यूसुफ मेरेली रोड तक का डामर गली पूरा बन जाएगा और जेबी शाह मार्ग से लेके टनटनपुरा स्ट्रीट से लेके इजराइल मोहल्ले तक के रोड आरसीसी के बन जाएंगे। आप समझिए कि आने वाले दिनों में अगर आप बी वार्ड के अंदर निकलेंगे तो आपको सारे रोड आरसीसी के और अच्छे बने हुए मिलेंगे। हाँ, ये बात की एक तकलीफ़ ज़रूर है कि लोगों की जो पानी की या कोई चीज़ की समस्या होती है तो वो रात को रास्ता खुदवा देते हैं या दिन में खुदा देते हैं। कहीं बीएमसी की भी उसके अंदर जो है लापरवाही होती है कि वो लोग टाइम पे जाके खड्डा नहीं भरते, तो एक छोटा सा खड्डा 3 इंच का होता है ना, वो 3 दिन में टायर जा के ना 30 इंच का हो जाता है। तो ये सारी समस्या है और वो हर इलाके के अंदर है, हर किसी को उसको जूझना पड़ता है। मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये काम करे हैं और हमसे अल्लाह ने काम लिया। अब्दुल वहाब भाई ने कहा कि आपके हाथ से होना लिखा था और आपने इसको कर दिखाया, इसके लिए जो है हमारी ट्रस्ट आपकी शुक्रिया अदा करती है। तो मैं यहाँ की ट्रस्ट को ये कहूँगा कि आप शुक्रिया अदा नहीं कीजिए, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, इसीलिए आपने हमको वोट दिया था और अपने इलाके के अंदर हमको खिदमत करने का मौका दिया था। आप बस अपनी दुआ जिस तरह आपने दी है, आने वाले दिनों के लिए भी हमें दुआ दीजिए। हम दुआ के मोहताज है। दुआ वो चीज़ है जो सूखे समंदर को भी भर देती है। दुआ वो चीज़ है
कि जो एक सूखी लकड़ी के अंदर तना हुआ दरख्त को तब्दील कर देती है। दुआ वो चीज़ है कि धूप के अंदर बारिश निकालने वाली चीज़ है। तो हम दुआ के भिखारी हैं और दुआ की भीख चाहिए। और ये जो शॉल और मोहब्बत आपने दी, हम इसको अपने सर आँखों के ऊपर रखते हैं। और ये शॉल बुके जो भी आपने हमको दिया है, ये मैं सबसे पहले तो मेरे MLA अमीन पटेल को देता हूँ। और उसके साथ जो है मेरे साथी हैं, देखिए अकेला इंसान कुछ नहीं होता। और मैं कभी मेरे साथियों को कार्यकर्ता नहीं बोलता हूँ, साथी ही बोलता हूँ, क्योंकि जब जो साथी होते हैं ना, वो साथ मिलकर काम करते। कार्यकर्ता तो कार्य करके घर चले जाते। तो मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो मेरे साथी हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। और मैं उनको एक बड़े भाई होने के नाते, आफरीन बड़ी बहन होने के नाते उनको जो है बहुत प्यार और सम्मान देती है। यही वजह है कि हम तादाद के अंदर भले मुख्तसर नज़र आते हो, मगर काम के अंदर हम बहुत कवि हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और हमारे काम आपके सामने आएंगे। ये थे हमारे उमर भाई सीनियर लीडर, आफरीन शेख और मीनारा मस्जिद में जुनैद शेख। इसका 2 गेट है, एक मेन रोड से गेट है और एक अंदर मेमनवाड़े से गेट है। मेमनवाड़े से अलग के भी छोटा गेट है, वो दरगाह शरीफ जाता है रास्ता। और उसी से आगे अपन बढ़ते हैं तो वहाँ पे अंदर मस्जिद की शौचालय, जो नमाजी आते हैं दरगाह पे आते हैं 5 वक्त, तो वहाँ पे जाके वॉशरूम वगैरह से फ्रेश होते हैं। उसके पीछे हाउस गली एंड टाइप में कुछ एंड टाइप कुछ दुकानदारों ने पीछे पानी की टांकी लगा दी है, उसमें कर दिया। किसी ने ये सोचा नहीं कि मेरे ये गलत काम से जो है ना मस्जिद वालों को तकलीफ होगी। और जब किसी ने कुछ गलत काम किया तो मस्जिद वाले हैं अभी किसी झगड़ा करने जाएंगे नहीं। इन्होंने जो है हमको कभी बोला, हमने बोल के काम होगा, या कुछ रातों रात काम हो गया तो किससे लड़ने को जाए। लोग तलवार गुत्ती निकालने वाले झगड़ा करने, तो कोई एक नमाजी आदमी झगड़ा क्यों करने जाए। तो ये लास्ट बारिश के पहले 2022 के अंदर भी ये बड़ा मसला हुआ था। तो उसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिपेयर करके तो अपने पास फंड ठाने जो भी आपको बताया ना मैंने। अभी सर ये कंटिन्यू जो है ना, आज ये जो ट्रस्टी यहाँ आए हैं बहुत मजबूरी के आए हैं सर। और ये उम्मीद से आए हैं कि अमीर साहब हमारे समस्या का समाधान कर देंगे। सर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए टॉयलेट भर जाती है, वजू करते हैं तब पानी बाहर चला जाता है। काम है ये कामटी मार के नहीं हो रही। कल भी कामटी मरवाए थे इन्होंने, मैंने फ़ोन किया था, कामटी हुआ। सर ये जो है चैम्बर का रिपेयर करना पड़ेगा और टूट गया अंदर का। सामने नहीं मादर बिल्डिंग तक इट इज ऑलमोस्ट 15 फुट ऐसे 60 फीट 10 फीट हमारे नहीं वैसे वाला फुट नहीं है। मैं अपना जो है ना मस्जिद के पीछे का 15 फुट है। 15 फुट है उसका आगे ब्लॉक होता है मादर बिल्डिंग के पीछे। ऐसा एक्चुअली आगे ब्लॉक होता है। सर वो जो है ना चैम्बर ही बन जाएगा ना, चैम्बर बन जाएगा। और जो पुराना चैम्बर टूटा है उसके ऊपर से बाईपास सैंड भी डाल देते हैं और नया चैम्बर बना देंगे ना, तो लाइफ टाइम मसला खत्म हो जाएगा। देखो इनको भी लाए भाई वो बोल याद है दिल्ली के एजुकेशन वाले इनका वो सब है, उनका वाटर टैंक लगा हुआ कॉमन हाउस में और चिल्ली है। तो ये ये भी शिफ्ट करने का वो प्लान कर रहे हैं। तो एक आध दिन में वो भी पूरा शिफ्ट हो जाए, बोला नहीं तो सब डेमोलिश करेंगे। देयर विल बी नो चिमनी, देयर विल बी नो वाटर टैंक। तो वो जगह हम उनको उनके साथ मैनेज कर रहे हैं तो काम करने के लिए ताकि दे विल ऑलवेज बी अ फ्री बताने के लिए लाए स्पेस। आपका है वो बेटा निकाल दो। देखो अगर ऑफिसर लोग अगर अपने वो कागज का आ जाएंगे ना तो तुम वो टाँकी निकाल नहीं पाओगे, कभी लगा भी नहीं पाओगे, कभी नहीं लगा भी नहीं पाओगे। आज तुम्हारी एक चीज की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हो। आप अभी मैटर बहुत हो गया। खाली ऑब्स्ट्रक्शन एकदम मॅडम मागवायला म्हणून नाही तुमची इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि ये बीएमसी को भी हम परेशान कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है नमाजियों को। एक नमाज से एक बार स्टेप जाना पड़ता है, तुरंत पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं। ये देखो सही में काम करना पड़ेगा, इतना काम करना है, सिविल इतना है, इसमें बनाना पड़ेगा। क्या एजेंसी कम शेड्यूल में है, बीच में रास्ते में काम करने में दिक्कत हो गया है। पूरा कितना है काम करने के लिए, क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क में लेना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा। उसके ऊपर